गांव के गरीब से शहर की झुग्गी झोपड़ी तक योजनाएं पहुंचाने के लक्ष्य को लेकर प्रतिबद्धता जताते हुए गारंटी दी जा रही है कि उन्हें भविष्य में योजनाओं का लाभ मिलेगा। उन्होंने विभिन्न योजनाओं का लाभ ले चुके लाभार्थियों का आह्वान किया कि एम्बेसडर बनकर दूसरों को भी बताएं कि उन्हें योजनाओं का फायदा किस तरह मिला। अलग अलग राज्यों के शहरी लाभार्थियों से संवाद के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विकसित भारत के संकल्प के साथ मोदी की गारंटी वाली गाड़ी देश के कोने कोने में पहुंच रही है। एक माह में ये यात्रा हजारों गांवों के साथ 1,500 शहरों में पहुंची। इनमें छोटे शहर और कस्बे भी हैं। राज्य सरकारें विकसित भारत संकल्प यात्रा का अपने अपने राज्यों में विस्तार करें। 4 बार ग्रामीण लाभार्थियों से संवाद का अनुभव साझा करते हुए उन्होंने कहा कि मन को संतोष मिलता है कि सरकार को योजनाएं गांव तक, गरीबों तक पहुंची है। आज फोकस शहरी विकास से जुड़ी बातों पर है। विकसित भारत के संकल्प के हमारे शहरों की बड़ी भूमिका है। पूर्व सरकारों पर निशाना साधते हुए पीएम मोदी बोले कि आजादी के लंबे समय तक कोई भी विकास कार्य हो, उसका दायरा बड़े शहरों तक सीमित था। आज हम टायर 2 और टायर 3 शहरों पर जोर दे रहे हैं। छोटे शहरों में मूलभूत सुविधाओं को बेहतर बनाया जा रहा। इसका प्रभाव ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर पड़ा। गरीबों से लेकर संपन्न परिवारों तक इन सुविधाओं का लाभ मिल रहा है। मेरे परिवारजनों, विकसित भारत के लिए देश की नारी शक्ति, युवा शक्ति, किसान और हर गरीब का विकास होना बहुत जरूरी है। मेरे लिए तो यही 4 जातियां ही सबसे बड़ी जातियां हैं। ये 4 जातियां सशक्त हो गई तो पूरा देश सशक्त हो जाएगा। इसी सोच के साथ हमारी सरकार किसानों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। पीएम किसान सम्मान निधि के माध्यम से देश के हर किसान के बैंक खाते में अब तक 30,000 रुपये जमा कराए जा चुके हैं। जिन छोटे किसानों के पास किसान क्रेडिट कार्ड नहीं था, उन्हें भी ये सुविधा दी जा रही है। हमारी सरकार प्राकृतिक खेती पर बल देने के साथ ही किसानों के लिए आधुनिक व्यवस्था भी बना रही है। अभी जो विकसित भारत संकल्प यात्रा चल रही है, उसमें सभी किसान ड्रोन को देखकर बहुत उत्साहित हो रहे हैं। ये ड्रोन हमारी कृषि व्यवस्था का भविष्य गढ़ने वाला है। इससे दवा हो, फर्टिलाइजर हो, इनका छिड़काव और आसान हो जाएगा। इसके लिए सरकार ने नमो ड्रोन दीदी अभियान भी शुरू किया है। गांव में लोग उसको नमो दीदी बोलते हैं। इस अभियान के तहत स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी बहनों को ड्रोन चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। वो दिन दूर नहीं जब काशी की बहन बेटियां भी ड्रोन की दुनिया में धूम मचाने वाली है। साथियों, आप सभी के प्रयासों से बनारस में आधुनिक बनास डेयरी प्लांट, जिसको अमूल भी कहते हैं, का निर्माण बहुत तेजी से चल रहा है। और मुझे शंकर भाई बता रहे थे, 1 आध महीने में काम शायद पूरा भी हो जाएगा। बनारस में बनास डेयरी 500 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश कर रही है। ये डेयरी यहां गौ संवर्धन का भी अभियान चला रही है ताकि दूध का उत्पादन और बढ़े। बनास डेयरी किसानन बदे वरदान साबित भइल हो। लखनऊ और कानपुर में बनास डेयरी के प्लांट पहले से चल रहे हैं। इस साल बनास डेयरी ने यूपी के 4,000 से ज्यादा गांवों के किसानों को 1,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का भुगतान किया है। यहां इस कार्यक्रम में और एक बड़ा काम हुआ। लाभांश के तौर पर बनास डेयरी ने आज यूपी के डेयरी किसानों के बैंक खातों में 100 करोड़ रुपए से ज्यादा जमा कराए हैं। मैं ये लाभ पाने वाले
सभी किसानों को